Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arjun Kumar with exercise 3.5 of chapter 3 playing with numbers of class 6 mathematics. Students, in previous lecture we have solved question 1 to 5. Now in today's lecture we will solve remaining questions. First of all, we will solve question 6. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. क्वेश्चन 6 में जो है हमें एक नंबर गिवन है, ये इसके फैक्टर्स जो है हमें फाइंड आउट करने हैं और साथ ही साथ उनके फैक्टर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। और इसके बाद हमें ये भी बताना है कि उनके बिटवीन कोई रिलेशन है या नहीं, अगर है तो वो हमें लिख कर शो करना है। तो इसे जो हम लोग सोल्व करते हैं, अब किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की दो मेथड थी, जिसमें एक थी फैक्टर ट्री मेथड और अनदर जो है वो थी डिवीजन मेथड। तो इसको जो है आप उनमें से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। अगर मेथड बोला होता कि फैक्टर ट्री का यूज करके इसे सोल्व करना है तो हम फैक्टर ट्री का यूज करते। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता है डिवीजन मेथड से सोल्व करना है तो हम इसे डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो आप इसे किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसे डिवीजन मेथड से सोल्व करता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर को लिखेंगे, देन एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसे जो है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 7 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग जो है प्राइम नंबर से करते हैं। अब उसमें जो है पहले 2 से सोल्व करके देखेंगे, लेकिन 2 से नहीं होगा, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 5 उससे सोल्व नहीं होगा, तो मैं जो है इसे 7 से सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 4 7। नाउ अब ये जो है 7 से सोल्व होगा नहीं, अब इसे मैं 13 से सोल्व करूंगा। 13 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 19। अब 19 जो एक प्राइम नंबर है, 19 बन जा 19। अब यहाँ पर 1 आ गया तो हम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है सो का साइन हमें पुट करना है और इस नंबर को एक बार वापस से लिखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि कितने हैं, 7 13 एंड 19। ओके, नाउ इसके बाद उनको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे, स्मॉल नंबर। तो वो क्या है, 7, देन आफ्टर उससे ग्रेटर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर हमको लिखना है। तो यहाँ पर ये उसी ऑर्डर में है, 7 13 एंड 19। नाउ अब इनके बीच अगर कोई रिलेशन है तो हमें शो करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 13 में से मैं 7 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 6। एंड 19 में से मैं 13 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 6। यहाँ पर ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं तो कितना आता है, 6। सेकंड और थर्ड का डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं तो कितना आता है, 6। तो ये जो है इनके बिटवीन क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। तो इसे हम लोग लिखकर बताएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। तो ये हुआ इसके रिलेशन।
तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप बाइफैक्टर ट्री मेथड के थ्रू सोल्व करके चेक करेंगे। इन क्वेश्चन 7 द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. क्वेश्चन 7 में जो है हमें क्या बोला गया है कि 3 consecutive numbers हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वह हमेशा डिविजिबल है किससे? 6 है, ये हमें बताना है। और इसका जो वेरीफाई है, ये जो स्टेटमेंट है, इसके वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ एग्जांपल से शो करना है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम 3 consecutive नंबर जो है 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3 and 4। ये 3 consecutive नंबर्स है। consecutive मींस एक नंबर और देन आफ्टर उसके बाद का नंबर और देन आफ्टर उसके बाद का नंबर, इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? consecutive नंबर। फॉर एग्जांपल 2, देन 2 के आफ्टर क्या है? 3, 3 के आफ्टर क्या है? 4, मींस जस्ट आफ्टर। तो ये consecutive नंबर्स है। नाउ इनका प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई। ओके, तो प्रोडक्ट जो इनका क्या आएगा? 2 3 जा 6 and 6 4 जा 24। ओके, नाउ 24 जो है 6 से डिविजिबल होगा। लेट्स चेक। 6 4 जा 24, तो यहां पर ये कंप्लीटली डिविजिबल है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहां पर मैंने 3 consecutive नंबर 2 3 4 लिया है, अब मैं 5 6 and 7 लेता हूं। ओके, नाउ 5 6 जा 30, इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, देन 7 को ऐसे इट इज लिखा। नाउ 7 और 30 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 210। नाउ लेट्स चेक इट। 6 3 जा 18, subtract 18 from 21, you will get 3. Now write down 0. Now divide it. 6 5 ja 30. Subtract 30 from 30, you will get remainder as 0. So 210 is also divisible by 6. Here you can clearly see that 3 consecutive numbers are divisible by 6. So these are your some examples. Now you can take any 3 consecutive numbers and find the product of them and divide it by 6 and check whether it is divisible by 6 or not. Now we will solve question 10. In question 10 we have to determine that given number is divisible by 45। क्वेश्चन 10 में जो है ये जो नंबर हमें गिवन है, ये हमें पता करना है कि 45 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 45 जो है, 45 के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 9 जा 45। ओके, अब यहाँ पर 5 and 9 दोनों क्या है? को-प्राइम्स है। So write down here 5 and 9 are co-primes। अब co-primes है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 5 के लिए इसे चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। और 5 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? जो नंबर गिवन है उसका फर्स्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 0 गिवन है, वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। एंड फॉर 9 के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? जो नंबर हमें गिवन है उसका सम ऑफ डिजिट अगर 9 का मल्टीपल है तो गिवन नंबर भी 9 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 5 के लिए हम लोग लिखेंगे नंबर 25110 is divisible by 5 as the ones place digit in the number is 0. Now for 9 के लिए जो सम ऑफ डिजिट है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होगा? 2 and 5 7 and 1 8 and 1 9 and 0 9। अब 9 जो है इनका सम ऑफ डिजिट है,
अब 9 जो है 9 का मल्टीपल है, मीन्स 9 के टेबल में आता है, तो 9 9 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर ये जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे so 25110 is divisible by 9 as the sum of digit is divisible by 9। अब ये जो नंबर है 5 and 9 दोनों से डिविजिबल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 45 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे so 25110 is also divisible by 45। इस तरह से जो है आपको ये नंबर के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 11। इन क्वेश्चन 11 18 is divisible by 2 and 3। It is also divisible by 2 multiply 3 is equals to 6। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6। Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 equals to 24? If not, give an example to justify your answer। क्वेश्चन 11 में जो है हमें बोला गया है कि नंबर 18 जो है वह 2 and 3 से डिविजिबल है ना। तो ये जो नंबर है वे 2 and 3 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6, तो 6 से भी डिविजिबल है ना। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से एक नंबर है वो 4 and 6 से तो डिविजिबल है। अब हमें बताना ये है कि क्या हम उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 4 and 6 का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो कितना आएगा 24। तो हमें बताना ये है कि क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पर इसे हम समझते हैं। यहाँ पर बोला है 18। अब 18 जो है 2 and 3 दोनों से डिविजिबल है। वाई? क्योंकि 18 के फैक्टर्स अगर हम लोग देखें तो क्या होंगे 1 2 3 6 एंड 18 के फैक्टर्स में दोनों आते हैं तो ये दोनों से डिविजिबल होगा ना। अब हम 2 and 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 6। अब 6 जो है वो भी इसका फैक्टर है तो इससे डिविजिबल हुआ। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इस नंबर की जो हमें नहीं दिया है, बोल दिया गया है एन नंबर। सपोज ये एक नंबर है। अब इस नंबर के लिए ये 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। नाउ अब यहां पर इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 24। ओके, तो क्या ये नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा या नहीं, ये हमें बताना है। अब सपोज दैट हमें बोल दिया गया है कि ये जो नंबर है वो 4 and 6 दोनों से डिविजिबल है। तो सपोज ये नंबर जो है मैं क्या ले लेता हूं 12 ले लेता हूं। ओके, अब 12 जो है वो 4 and 6 दोनों से डिविजिबल होगा। ओके, व्हाई? बिकॉज 12 के फैक्टर्स हम जानते क्या होते हैं 1 2 3 4 6 एंड द नंबर इटसेल्फ 12। ओके, तो यहां पर 4 and 6 दोनों से फैक्टर्स हैं, ये दोनों से डिविजिबल है सेपरेटली, बट अब अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें 4 and 6 इक्वल्स टू 24 जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आया तो 6 जो इसका फैक्टर है तो 18 से डिविजिबल हुआ। अब आप यहाँ पे ये चेक करिए कि 4 and 6 का मल्टीप्लाई करने पे कितना है 24। अब क्या 24 12 का फैक्टर है? नहीं। ओके, तो ये जो नंबर है वह 24 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर 4 and 6 दोनों से तो डिविजिबल होगा बट 24 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है हम लोग क्या बोलेंगे नो द नंबर 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा
आप इसे कुछ इस तरह से लिखकर बताएंगे, सो 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 24। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। क्वेश्चन 12 में जो है हमें पूछा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, वो नंबर जो आपको फाइंड आउट करके बताना है, आपको ध्यान क्या रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करके बताना है और किनका यूज करके बताना है, प्राइम फैक्टर्स का। अब हम बात करें प्राइम फैक्टर्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2, देन आफ्टर 3, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 7। ओके, और हमें कितने फैक्टर्स लेने हैं, डिफरेंट 4 फैक्टर्स लेने हैं, कौन से, प्राइम। ओके, अब यहाँ पर इनका अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 10, और 3 एंड 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा, 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 210। अब यहाँ पर 210 जो है वो क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर आप लिखकर बताएंगे 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर having 4 different prime factors।